नमस्कार व्यूअर्स। बस एक टेस्ट कर रहा था लाइव के लिए, तो देख रहा हूँ कि आप लोग भी जगे हैं और आप लोग भी ऑनलाइन दिख रहे हैं, तो ठीक है। इस बहाने में ये भी चेक, अगर आपके कुछ सवाल हो आप पूछ सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कमेंट में, अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो आप पूछ लीजिए। और एक ने तो लाइक भी किया है, आपका इतना प्यार। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसले पर हम बात करना चाहते थे, लेकिन कुछ पता नहीं, कुछ ऐप्स में कुछ इश्यूज हैं, उसी को चेक करने के लिए हम इधर आए थे। जी, आपके ओपीएस पे ही हम एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाना चाह रहे थे और उसको लेके, लेकिन कुछ ऐप्स में इश्यू आ रहे थे, उसी कारण वो रुका हुआ। ओपीएस में जो राजनीति हो रही उस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ थी, जिसको कि लेकर इस समस्या के कारण रुके हुए थे। तो वो ओपीएस तो देखिए, मतलब आप ओपीएस कहिए, जैसा कि नेता लोग कहते हैं ओपीएस के बारे में, जो आंदोलन कर रहे हैं वो लोग भी कहते हैं कि हमें ओपीएस नाम रखो या जो नाम रखो, लेकिन स्कीम तो हमें वही चाहिए, पेंशन तो उनको वही चाहिए, ओल्ड पेंशन, भले आप नाम कुछ भी रख दीजिए। और जिस तरह से पिछले लोकसभा में हुआ और इस तरह हुआ, तो देखिए सरकार भी नहीं चाहेगी कि अगर इतने बड़े सरकारी कर्मचारी जो हैं, करीबन उनको 90 लाख 80 लाख जो कर्मचारी हैं उनको नाराज करे, ये मुझे नहीं लगता है कोई चाहेगा। तो वो हकीकत एक दिन बनेगा। और जिस तरह की राजनीति अभी, अगर ये पर नहीं तो कोई विपक्ष वाला ऐलान कर देगा कि हम कर देंगे। आखिर कुछ राज्यों में तो हुआ ही थे ना, ओपीएस लागू हुए ही थे, तो आज न कल करना तो पड़ेगा। बस ये है कि आपकी लड़ाई कितनी लंबी और तगड़ी होती है, उसी पे है। क्योंकि ओपीएस अब मुद्दा नहीं रहा, ओपीएस अब सिर्फ सरकारी कर्मचारी का मुद्दा नहीं रहा, ओपीएस अब जो है लोगों को लग रहा है, सरकारी कर्मचारी से अलग आम जनता को भी लग रहा है, जिसके घर में उनका भाई, पिताजी, बहन, भाभी, कोई भी सरकारी नौकरी में, तो उसको लगता है कि भाई ओपीएस होना चाहिए, क्योंकि उसने देखा, अपने जन्म से देखा है, ओपी पेंशन का फायदा देखा है, तो वो कनेक्ट करता है और उसको लगता है कि हाँ भाई ओपीएस होना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ कि आप नाम कुछ भी कर दें, वो, लेकिन मैं इसमें देख रहा था कि लाइव में किसी गेस्ट को कैसे कनेक्ट करेंगे, ये एक नया ऐप है, उसको लेकर हम ट्राई कर रहे थे, जो है कैसे आसानी से हो जाए ताकि हम कर पाए। और आप लोग क्या ओपीएस की चिंता में जगह हैं अभी तक? बीपीएससी टीचर ट्रांसफर न्यूज देखिए, ट्रांसफर के बारे में तो हमने कहा ना कि आज लोग कह रहे थे ना कि ट्रांसफर का देखिए मंत्री जी क्या कह गए, रो रहे थे ना लोग। और यही लोग आपको इतने 3 महीने से कर रहे थे कि ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ये बैठक हो गई, वो बैठक हो गई। आज आपने देखा होगा ना, मैंने सुना, मुझे किसी ने कहा आज फोन करके कि आप जो कह रहे थे वो सही हुआ, दूसरे चैनल लोग वाले भी आज कह रहे हैं कि ट्रांसफर अभी नहीं होने वाला। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए सरकार इस समय कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उनको लगे कि हमारे वोट का नुकसान होने वाला है। और जो मैंने कहा ना, देखिएगा एक एक बात सही होगी, और मैं कोई गलत वीडियो नहीं बनाता, गलत जानकारी नहीं देना देना चाहता। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि इस, मतलब झूठ वाले खबर में व्यूज़, ज़्यादा व्यूज़ आप लेके सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में जो एक सही खबर की दुकान भी चलाइए, उसको भी चलने दीजिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अंगवानी को सपोर्ट करिए, है ना, कि हम जो गलत है हम उसको नहीं, कि हम व्यूज़ बढ़ाने के लिए कि 10 टीचर देख लें, हम उसके लिए कुछ से कुछ बना दें। आज वो लोग कह रहे हैं ना कि ये ट्रांसफ़र अब नहीं होगा, यही लोग कल तक आपको कह रहे थे कि ट्रांसफ़र होगा, सारी प्रक्रिया हो गई है, ये तय हो गया कि अरे भाई बिहार मॉडल बेस्ट है और बिहार मॉडल के तहत ही सब कुछ होगा आपका, देख लीजिएगा। वो, और एक बात और बता देता हूँ, एक है वो मैं वीडियो में या अगले लाइव में खुलासा करूंगा, मेरे पास एक बहुत बड़ी जानकारी है बिहार के शिक्षकों के लिए, जो कि उनको भी उम्मीद नहीं होगी कि सरकार उनके लिए ये करने जा रही है।
मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको भी उम्मीद नहीं होगी कि सरकार उनके लिए ये करने जा रही है। मैं तो बस कहूँगा कि जो सही चीज़ बताते हैं, जो सही प्लेटफ़ॉर्म है, देखिए एक सपोर्ट की तो उम्मीद होती है ना, और तो हम लोग कुछ नहीं चाहते, तो एक सपोर्ट की उम्मीद होती है और सपोर्ट करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, बढ़ाइए, गलत लोगों से, गलत जानकारी से दूर रहिए। इलेक्शन के बाद नहीं, इलेक्शन के पहले हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। भाई मैंने कहा था ना कि मिड सितंबर से आपका शुरू होगा। आप लोगों ने, आपको याद हो, नहीं याद है तो आप फिर मेरा जो लाइव मैंने किया था टीचर पे वो वाला आप देख लीजिएगा। जैद साहब सवाल पूछ रहे हैं, उनका जवाब मैं दे रहा हूँ। आप अभी मैंने 3-4 दिन पहले लाइव किया था 9 बजे, उसमें आप देख लीजिएगा। मैंने कहा था, और पहले भी वीडियो में कहता रहा हूँ कि अभी कुछ नहीं होगा। चुनाव के कुछ समय पहले ऐसे अचानक सब कुछ होना शुरू जैसे लगा करे क्या हो गया, ये तो एक माहौल बनाने की कोशिश होगी। उसमें भी मैंने कहा था कि आपका देखिए मिड सितंबर तक सब कुछ ठीक होने लगेगा। अब आपको रोज पढ़ाया गया कि जो दिव्यांग, अब जो ऐसा नियम बन गया कि दिव्यांग को ऐसे होगा, पति पत्नी को ऐसे होगा। अरे भाई कोई नियम नहीं बना है, नियम बिहार सरकार के नियमावली में है, ट्रांसफर पॉलिसी है। ऐसा नहीं है ना कि और विभागों में ट्रांसफर नहीं हो रहा, ट्रांसफर तो हो ही रहे ना बिहार के सभी विभाग में। सिर्फ शिक्षा विभाग में रुका हुआ था क्योंकि पाठक आए थे, रोक दिया था उन्होंने। पाठक आके सब कुछ बंद कर दिए, तो वो यहाँ रुका हुआ था, उनकी मनमर्जी थी, वो चला रहे थे, कोई उनको मतलब न पलट सका न बदल सका। तो ऐसा तो है नहीं कि बिहार में ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है कि जो नया पॉलिसी बनेगा। और आज तक शिक्षक पढ़ा रहे थे, तो ऐसा तो है नहीं कि शिक्षक आज नहीं थे, शिक्षक आज नया आ गया, बिहार का मतलब गठन ही आज हुआ, ऐसा तो है नहीं। बिहार इतने सालों से उसका हर किस चीज के लिए पॉलिसी है। मैं वही बता रहा हूँ, कुछ नहीं होना जाना, बिहार मॉडल ही लागू होगा, कोई केरल तमिलनाडु मॉडल लागू नहीं होना है। आप देखिए थोड़ा मोड़ा चेंज आप कर लीजिए अपने करिकुलम में, पढ़ाई में वो, लेकिन जो कर्मचारियों के लिए कोई भी सरकार मतलब कुछ भी कर ले, इस तरह से नहीं करेगी कि हम नाराज करते हैं और हम चुनाव लड़ने चले जाएंगे, कोई नहीं करेगी। इसलिए कह रहे हैं ये सब आपके चुनाव के पहले ही होगा। और फिर मैं कह रहा हूँ, ये मैं बार बार कहता हूँ, ये सब चुनाव के पहले होगा। तय करना आपका काम है, आपको समझना उसको आपका काम है। ये तो बिल्कुल वैसे हो गया ना कि चुनाव के पहले पेट्रोल का दाम कम कर दिए, यानी कि चुनाव खत्म हुआ बढ़ा दिए, और फिर जब चुनाव होना है कम कर दिए। आप उस पर तय करिएगा कि भाई हाँ ये हमारे लिए हमेशा के लिए सही है या कितने देर के लिए सही, वो आप देखिएगा। लेकिन ये होगा जो आज देखिए मंत्री जी ने कहा ना कि 15 सितंबर के लगभग मिड से, यही बात मैंने कही थी आपको कि मिड सितंबर से होने वाला है। आप खुद देख लीजिए। तो वही मैं कह रहा हूँ, जो लोग आपको पढ़ा रहे थे जो कि भाई अब ट्रांसफर पे ये सहमति बन गई, अब जो उनको ऐसे कुछ नहीं होना है। बस आप ये ध्यान रखिए बिहार मॉडल है और बिहार मॉडल पे ही सब कुछ होगा, उसी के अनुसार सबका ट्रांसफर पोस्टिंग, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। सब आपके मजे ले रहे हैं, आप परेशान होते हैं तो नेता भी मजे लेते हैं आपके, अफसर भी मजे लेते हैं, और ये यूट्यूबर जो रोज ज्ञान देते हैं ना आपको, वो भी मजे लेते हैं। इनको जो अब दूसरे चीज में पगला हो गया, अब इस पे हो गया, कुछ नहीं होना, होना होता तो हो गया रहता। जो मैंने कहा कि देखिएगा मिड सितंबर से मतलब आपके पक्ष में फैसले आने शुरू हो जाएंगे। मजाल नहीं किसी को कि आपकी इतनी बड़ी संख्या को कोई नजरअंदाज कर दे। और कोई सवाल हो तो बताएं आप। मोहम्मद जैद साहब, ये कैसा लग रहा है आप लोगों को जो लाइव जा रहा है बाहर, कैसा लग रहा है? ये तो मैं टेस्ट ही कर रहा हूँ, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट्स। कैसा आ रहा है बाहर, सब ठीक लग रहा है?
हाँ, लाइट तो सही हो जाएगा, मैं ऐसे बैठा हूँ, बट बाकी तो लाइट हो जाएगा सही। लाइट तो मैंने ऑफ करके रखे हैं, बाकी तो यहीं से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। लेकिन एक बात है, मेरे लिए भी ये बड़ा नया एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। और मैं इंसिडेंट आपको बताऊँ तो इतना अच्छा लगता है, खासकर देखिए शिक्षकों को बहुत मतलब बहुत मैं मानता हूँ उनको भाई। अगर उनका योगदान नहीं होता ना, तो आज मैं जो भी बोल पा रहा हूँ, लिख पा रहा हूँ, कहाँ से हो पाता। आपको लगता होगा कि ऐसे ही बोल रहा है ये व्यूअर सब्सक्राइब लेने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, व्यूअर सब्सक्राइब लोग मूर्ख नहीं होते। लोग अगर देखते हैं कुछ बात हो रही तभी वो करते हैं, नहीं तो नहीं करते। तो वैसे हमारी मंशा कभी और ऐसा रहता तो हम रोज कुछ से कुछ आपके लिए वीडियो बनाते। क्या करें? तो अगर वैसा होता तो हम कुछ से कुछ वीडियो बनाते, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया। जब लगा तब हम आए और बनाए। लेकिन हम हमें मतलब हमारी मंशा नहीं कि आपको व्यूज और सब्सक्राइब से करें। लेकिन हाँ, ये लगता है कि हम जिसके लिए बना रहे हैं वो बातें सब तक पहुंचे, जितने शिक्षक हैं उतने उन लोगों तक पहुंचे। ये तो इच्छा रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोग तो अभी अभी मैं आ रहा था भागलपुर से दिल्ली आ रहा था, तो ट्रेन पे लोग मिले, शिक्षक जो शाम में स्कूल से लौट रहे थे। वो लोग पहचान गए, बड़ा अच्छा लगा। बड़े अच्छे से उन्होंने बात की, बड़े अच्छे से। तो ये सब अच्छा लगता है और कुछ नहीं है। कि चलिए भाई, आप जिनके लिए बना रहे हैं वीडियो, आप जिनके लिए ये कर रहे हैं, तो वो आपसे बात करते हैं, और क्या है। वो आपको जानते हैं, यही तो लगता है, और क्या जाना है। तो इसलिए और आप भी फीडबैक दिया कीजिए कि आपको जब लगता है ना कुछ कि ऐसा, तो आप फीडबैक दिया कीजिए। और मैं तो कहता हूँ, तमाम शिक्षकों से कहता हूँ, आप वीडियो भेजा करिए। देखिए, ये संभव नहीं कि हम फ़ोन आपका हर समय उठाएँ, हालाँकि अभी भी खूब फ़ोन आते हैं, उसमें कोई नहीं, लेकिन मैं उससे गुस्सा भी नहीं। लेकिन हाँ, फ़ोन को संभव नहीं होता कि आप हमेशा फ़ोन उठा पाएँ, तो आप व्हाट्सएप पे अपने मैसेज डाल दिया कीजिए। आप मैसेज डाल दिया कीजिए व्हाट्सएप पे, हम मैसेज देख लेंगे और उसमें कुछ होगा हम आपको कॉल बैक कर लेंगे। ये हम करते हैं, बहुत लोग आप अपने बहुत शिक्षकों में आप बात करेंगे, आप देखेंगे, तो मैं कॉल बैक करता हूँ उनको, पूछता हूँ बताइए। फिर बात होती है, उनको मैं बताता हूँ, हाँ ठीक है, इस पे ऐसे कर सकते हैं, ये भी है। जो मुझे लगता है, जो मुझे जानकारी मेरे जानकारी में होती है, मैं बताता हूँ उनको। और मैं झूठी सलाह मैं कुछ लोग तो अब आजकल क्या है ना, जितना इन लोगों ने यूट्यूब वालों ने जितना ये फैला दिया था, कुछ जो बनते हैं शिक्षा जगत के बहुत मठाधीश बनते हैं कि हमें मंत्री जी हमें फोन करके बताते हैं, तो मुख्यमंत्री जी हमें बताते हैं। इतना फैला दिया ट्रांसफर वालों का, हर कोई हमें फोन करके पूछ रहा है कि आप सक्षमता, हम आप बताइए हम कैसे बोलेंगे आप सक्षमता मत दीजिए। हम क्या बोले उस पर। हम आपको सक्षमता देने के नहीं देने के फायदे और नुकसान बता सकते हैं आपको। ये हम नहीं कह सकते ना कि आप मत दीजिए या हाँ दीजिए, है ना। ये तो हमने नहीं हम कह सकते। तो इसलिए कह रहा हूँ कि हम आपको सक्षम, ये देखिए वीडियो बनाना था मुझे, वही मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा पता नहीं बहुत ये हो जाता है, बनाओ कि सक्षमता के फायदे क्या हैं, क्योंकि इस पे बहुत शिक्षक हो गए। मैं ये बनाऊंगा वीडियो, आजकल मैं बना दूंगा कि सच या लाइव ही जुड़ जाऊंगा, इसीलिए मैं ये टेस्ट कर रहा हूँ, ताकि कहीं भी रहूं, कभी भी साथ में रहे, तो मैं तुरंत लाइव हो जाऊं और इस तरह से आपके कमेंट भी देख पाऊं, आपसे बात भी कर लूं। इसलिए आज मैं ये टेस्ट कर रहा हूं। तो ये आगे हमारे रिश्तों में एक नए मतलब इस चैप्टर की शुरुआत होगी कि हम जब मन होगा आपसे हम लाइव कनेक्ट हो जाएंगे, आप कमेंट कर पाओगे, हम देख पाएंगे। पहले क्या होता था कि उस मोबाइल में छोटा नहीं दिखता था। तो ये होगा हमारे लिए और अच्छा होगा कि हमारी कनेक्टिविटी, हमारा जो रिलेशन है, संपर्क है, वो और मजबूत होगा इसके जरिए। इसलिए मैं इसको देख रहा हूँ, मैं इसको ट्राई कर रहा था, इसको एक्सप्लोर कर रहा था कि कैसा है। वही मैं कह रहा हूँ, मैं ये वीडियो बना था कि सक्षमता के फायदे क्या हैं। और जो लोग पूछते हैं ना कि हमको सक्षमता देना चाहिए नहीं देना चाहिए, हमारे घर वालों को देना चाहिए नहीं, देखिए ये मैं कभी नहीं कहूँगा कि आपको देना चाहिए नहीं देना चाहिए। मैं आपको जो सही है कि सक्षमता देने के फायदे ये हैं, सक्षमता देने के नुकसान ये हैं, सक्षमता नहीं देने के फायदे ये हैं, सक्षमता नहीं देने के नुकसान ये हैं। तय आप करेंगे। क्योंकि एक पत्रकार होने के नाते मैं अपनी लिमिट जानता हूँ कि मैं आपको डिक्टेट नहीं कर, मैं आपको बता नहीं सकता कि आप ये करिए। भाई आप खुद दुनिया को ज्ञान देते हैं, आप खुद दुनिया को बताते हैं क्या करना चाहिए। आप दुनिया, हमें आपने पढ़ाया, हमें आप पढ़ा के जो इस लायक बनाया कि हम आपके लिए कुछ बता पाते हैं, तो हम सिर्फ वही करेंगे जो हमारे लिए तय है। कि हम सिर्फ आपको बताएंगे कि इस चीज़ के ये फायदे हैं, इस चीज़ के ये नुकसान है, तय आप करिए कि आपके लिए अच्छा क्या है। ये हमारी कोशिश रहेगी, और ये कोशिश हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि यही प्रयास रहे। इसको मैं ज़्यादा उससे बाहर जाता भी नहीं हूँ। और खासकर एक मतलब शिक्षकों का जिस तरह से प्यार मिलता है, वो मन एकदम गदगद रहता है, वही सही है।
तो कौन शिक्षक, बताइए ना, शिक्षक खुद ही इतने पढ़े लिखे लोग होते हैं, क्यों वो किसी को ये करें। लेकिन आप लोग कमेंट भी करते हैं, आप लोग फ़ोन भी करते हैं, आपके मैसेज भी आते हैं व्हाट्सएप पे, है ना? अच्छा लगता है। नहीं, वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छा है और भी बेटर हो सकता है। वीडियो क्वालिटी क्या आपको, जैसे अभी लाइट कम है एक, तो ये मैं समझ रहा हूँ। और कुछ? ड्राइंग टीचर सोनू जी लिख रहे हैं वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छा है और भी बेटर हो। हाँ, मतलब ठीक है। लाइटिंग है या अब क्वालिटी का इशू है? यही सब चेक करने के लिए तो हूँ, मैं टेस्ट कर रहा हूँ। लाइटिंग ना, एक सेकेंड रुकिए, मैं भी आपको वो भी करके देख ही लेते हैं। फिर आप रुकिएगा, जाइएगा नहीं, मुझे फीडबैक दे के जाइएगा, ताकि अगली बार हो तो इस तरह का ना हो। एक सेकेंड रुकिए। चलिए, जुड़े हैं तो कुछ बात कर ही लेते हैं, क्योंकि एक जो है जैद साहब है, वो बार बार पूछ रहे हैं ट्रांसफर कब तक हो जाएगा। रुकिए, मैं आपसे बात कर ही लेता हूँ, ट्रांसफर के बारे में कुछ बोलते हैं, जो हमारे पास जो जानकारी जो लोग बताते हैं, उससे उससे उसके हिसाब से मैं आपको एक जो जानकारी है, जो चल रही है वहाँ पे शिक्षा विभाग में, वो बताऊँगा। और बाकी देखिए भाई, मेरे पास ना मंत्री जी का कॉल आता है, ना मुख्यमंत्री जी किसी कॉल में, ना एसीएस साहब का कॉल आता है। हाँ, तो इसलिए वो तो मैं नहीं बता पाऊँगा। ये जो है डेंट, गर्मी में हाँ हाँ, ये लाइट के कारण आप सही कह रहे हैं। एक सेकंड रुकिए, मैं अभी उसको ठीक करता हूँ। अच्छा, ये कैमरा इस बीच में हम नहीं कर सकते। एक सेकंड रुकिए। एक सेकंड रुकिए। हाँ जी, अब लाइट ठीक है थोड़ा? मनोज कुमार से, अरे शिवलोचन जी, जगह हैं आप? क्या हाल है भागलपुर में, सब ठीक है? अभी कम हुआ, हाँ वो और कम हो जाएगा। फैन वैन चल रहा था, मैंने कहा था, चेक कर रहा था। मतलब ये है कि लाइट बढ़ने के साथ क्वालिटी ठीक हो जाएगा ना, और कोई इशू नहीं ना, लाइट का इशू है मेनली, तो ठीक है, ये कर लेंगे। ये मुझे ऐसा लग रहा है ना, मेरे पास अब इतनी अच्छी चीज हाथ लगी, मुझे लगता है कि अब मैं जब मन होगा तब मैं आपसे बात कर पाऊंगा, है ना? ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज हुई है, मैं खुश हूँ उसको लेके। आप लोग बताइए कहाँ से, जैद साहब आप कहाँ से हैं? ड्राइंग टीचर जी कहाँ से हैं आप? गुरु मोहन जी, हेलो हेलो। हैं? ड्राइंग टीचर सोनू जी हरियाणा से हैं? हरियाणा में कहाँ से हैं? अरे फेस तो डल लगेगा ही, 12 बजे दिन भर थकावट, 12 बजे कहाँ से फेस चमचमाता लगेगा आपको? करनाल से हैं आप कैसे जुड़े इससे? आप कैसे जुड़े हैं हमसे, ड्राइंग टीचर सोनू जी? करनाल से भाई। ये देखिए, जिस जिस जगह के नाम पे हमने ये चैनल का नाम रखा था, अंगवानी, अंग प्रदेश, करनाल से हैं आप सोनू जी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चूंकि करनाल माना जाता है कि राजा कर्ण ने उस नगरी को बसाया। करनाल जो नाम है वो राजा कर्ण के नाम से है वो। और वो राजा कर्ण कहाँ के राजा थे, ये आपको बताता हूँ सोनू जी, इस पे हो सकता है विवाद हो जाए।
ये जो अंगवानी है ना, अंगवानी, तो ये अंग प्रदेश, ये राजा कर्ण की नगरी वही थी अंग प्रदेश। तो मैं चूंकि उस अंग प्रदेश का रहने वाला हूँ, भागलपुर मुंगेर, तो उसके नाम पे हमने अंगवानी, आकाशवाणी की तरह अंगवानी रखा था। और जिस तरह से देखिए, एक बात तो मैं करनाल वालों की बहुत बहुत तारीफ करना चाहूंगा कि आप मतलब बताइए, ये कर्ण वहां रहे थे, लेकिन जो राजधानी थी कर्ण की, अंग की, वो भागलपुर था, मुंगेर था। वहां पे भी इतने कर्ण के नहीं मतलब गुण गाए जाते हैं जितने कि आप करनाल में, करनाल में तो हर चौक पे जाओ तो राजा कर्ण का ये द्वार, राजा कर्ण, आपको कुछ ना कुछ उनका दिख जाएगा। और कर्णताल तो आपका है ही फेमस, हम गए थे, हमने वहां से वीडियो भी बनाया था कर्ण लेक से। तो मैं करनाल वालों का तो मुरीद हो गया कि भाई जितना सम्मान हमने आज जिसके नाम पे हम जो अंग प्रदेश कहते हैं, जिसके राजा कर्ण थे, हमने नहीं दिया, जो कि उनका राजधानी है, जो उनकी वो भागलपुर उनकी राजधानी मानी जाती है अंग प्रदेश की, उससे कहीं ज्यादा, मैं तो कहता हूँ 100 हजारों गुना आपने राजा कर्ण को वहां पे किया हुआ है। राजा कर्ण के वो 5 द्वार हैं, और करनाल लेक की शाम की खूबसूरती बेहतरीन अद्भुत है। तो ये है। आप दरभंगा से हैं, दरभंगा नरेश जी हैं, जैद साहब, अच्छा। तो ये बात सोनू जी आपको पता है कि नहीं कि राजा कर्ण जितना वहां पे करनाल में लोग मतलब उनको मानते हैं, और करनाल का नाम ही कर्ण पड़ा, तो कर्ण मतलब बेसिकली राजा, वो बिहार में अंग अंग जन महाजनपद है, वहां के राजा थे, ये वहां पे पता है कि नहीं लोगों को? लेकिन मुझे जो लगा कि करनाल में लोग मानते हैं कि कर्ण जी राजा ही यहीं के थे, ऐसा भी शायद है। ये इतना अच्छा हाथ लगा, मन मन करता है एकदम ऑन रहे हमेशा, और उठ के बात करता रहूं, जब हो जाए बात कर लिया, जब हो गया बंद कर लिया। क्या लोगों को पता है कि कर्ण कहाँ के राजा, कर्ण करनाल के राजा थे या कर्ण वहां बिहार में अंग प्रदेश के राजा थे? लेकिन मुझे नहीं, मुझे लगता है कि लोग मानते हैं कि वो यहीं के राजा थे, करनाल के। और आप किस डिपार्टमेंट में हैं? ओपीएस तो देखिए, आपको नाम पे मैं भी कहता हूँ नाम होना, लेकिन मिल के रहेगा, ओपीएस मिलेगा आपको। क्योंकि वही मैंने कहा कि ओपीएस, अब ओपीएस मुद्दा नहीं रहा ना कि ओपीएस चुनावी मुद्दा, वो ओपीएस एक मतलब लोगों की डिमांड बन चुकी है, आम लोगों, कहते रहा हूँ, जो सरकारी नौकरी तो है ही कितने लोग, लेकिन जो लोग नहीं भी है ना, मैं सरकारी नौकरी में नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ओपीएस होना चाहिए। ओपीएस के फायदे हैं, और फायदे की बात नहीं, बात यह है कि उसके सोशल सिक्योरिटी, एक आदमी ने अपने उम्र के मतलब जो जवानी कह लीजिए, वो जवानी जो अपना वो देश की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में वो लगा देता है, सरकारी नौकरी में लगा देता है, तो उसके तो उम्र का तो उसका सिक्योरिटी होना चाहिए ना। तो इसलिए इस भावना से, ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकारी नौकरी वाले जो है ये कह रहे हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकारी नौकरी लोग समझ रहे हैं कि ये तो सरकारी नौकरी वालों का डिमांड नहीं है, हर कोई इस बात को मानता है कि इनको अच्छा, कर्ण अंग प्रदेश के राजा थे, ये लोग मानते हैं। अच्छा, हाँ, मैंने कुछ लोगों से बात की जिससे उनको लगा कि अच्छा यहीं का, ओके, बहुत बढ़िया है। तो चुनाव के समय गया था, बहुत समय नहीं मिल पाया था, बट फिर जाऊँगा, फिर करूँगा, क्योंकि वो जो इलाका है, वो हमारे लिए मतलब सोचिए हम लोगों का रिश्ता कितना मजबूत है। हरियाणा और वेस्ट उत्तर प्रदेश, ये पूरे महाभारत और कर्ण इस, और आपको बता दूँ कि मा राजा राम का भी रिश्ता वहाँ से है, अंग प्रदेश से। अगर राजा राम के लिए वहाँ पे तपस्या नहीं, तो राजा राम का जन्म ही नहीं होता। तो आप लोग अगर देखना चाहें तो जो आप जैसे ही चैनल खोलेंगे तो वहाँ पे अंग महाजनपद एक परिचय प्लेलिस्ट में होगा, उसमें से पूरी चर्चा, पूरी कहानी बताई गई है कि कैसे-कैसे राजा राम जी के लिए वहाँ पे यज्ञ किया गया था। वो सारी जानकारी आप देख सकते हैं। सीआरपीएफ में हैं 16, अरे वाह भाई! आपको सैल्यूट है भाई, आप सीआरपीएफ में हैं, आप देश की सेवा कर रहे हैं, सैल्यूट है आपको। और रहने वाले कहाँ के हैं? करनाल में तो आपकी पोस्टिंग होगी? अरे वाह! बाइकर।
तो आप दिल्ली कभी आइए तो बताइएगा। बहुत बढ़िया। पोस्टिंग आपकी रायपुर है, रहने वाले आप करनाल के हैं, बहुत बढ़िया। करनाल में किधर के रहने वाले हैं आप? करनाल भी मैं घूमा हूँ पूरा अंदर। इस चुनाव में तो पूरा हरियाणा ही घूम गया मैं। अभी दिल्ली में ही हूँ सर, छुट्टी पर हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत। आप अंगवानी के नंबर पे जो है ना, आप वो अपना मैसेज भेज दीजिए, नंबर छोड़ दीजिए, मैं आपको कॉन्टैक्ट कर लूँगा, मैं आपको संपर्क कर लूँगा। अब आप अपना नंबर भेज दीजिए, सीतामाई विलेज, बहुत बढ़िया। वो जो एक ऊँचाई पे जो है एक कहते हैं कि सीतामाई के लिए वहाँ पे कुछ हुआ था। हाँ, मैं समझ गया, जी। अच्छा, 1 सेकंड बस इनको ज़रा, मैं जैद साहब को नींद आ रही होगी, दरभंगा से हैं। वहाँ मैं वहाँ गया हूँ, सीतामढ़ी विलेज, वहाँ पे मैं गया हूँ, वहाँ पे सभा थी, तो वहाँ पे मैं गया हूँ। इसलिए मैंने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया। जैद साहब देखिए, ट्रांसफ़र की बात है ना, मैं आपको उसमें ट्रांसफ़र में क्या पूछना है आप बताओ? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि देखो, ट्रांसफ़र जो है ना, सारी चीज़ें सही होंगी, क्योंकि जिस तरह से अभी लोगों की पोस्टिंग है ना, बेतरतीब पोस्टिंग है, बेमतलब पोस्टिंग है, और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इसके कारण। इसलिए चुनाव के पहले सब सही करेगी सरकार, नहीं तो सरकार को पता है कि मतलब इस बार मुश्किल हो जाएगा, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए सरकार देखिए, आप मंत्री जी देख लें, आप अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि कौन यूट्यूबर कौन क्या बोल रहा है ना, वो जो मस्टरवा-फस्टरवा वाला सबको भूल जाइए, और सिर्फ़ आप कोशिश करिए कि आप समझने की सरकार की क्या सोच चल रही है अभी। आप देखिए, हर वो कदम लिए जा रहे हैं जो मैंने आपको कहा ना, कि ये है कि चुनाव के पहले सब सही कर देना, ताकि माहौल एकदम बिल्कुल अच्छा लगे, एकदम हरियाली सा लगे, सावन सा लगे कि सब कुछ ठीक है। आप देखिए, एक भी ये न आप मंत्री जी के बयान पे गौर करिए। कहा था ना कि ट्रांसफर में सब ऐसे होगा, वैसे होगा, कहीं कुछ नहीं था जो ये सब बता रहे थे। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये सब चुनाव के पहले होंगे, नहीं तो वो उसको पता, और अगर इतना हो गया कि ठीक है हम चुनाव में ऐसे जाएँगे, अब तो फिर तो कोई बात ही नहीं, जब आदमी का दिमाग ही वैसा हो जाएगा हमको ऐसे जाना है तो ठीक है। लेकिन आप जब शिक्षा मंत्री की भी बात सुनेंगे ना, वो भी कह रहे थे कि मिड सितंबर से हो जाएगा। वही बात जो मैंने आपको बताया था। और ये ट्रांसफर उटपटांग नहीं, वो इसको उटपटांग तो अभी है, उसको सही किया जाएगा, ताकि लोग खुश रहें, ताकि लोग जो है इसके लिए कह सकें कि भाई ओहो बहुत बढ़िया हो चुका, बहुत बढ़िया कर दिया उन्होंने। ठीक है जैद साहब? और कौन है? पैरालिसिस का झाड़ा भी लगता है, मतलब क्या वहाँ पे, मतलब पैरालिसिस के लिए इलाज झाड़ते हैं? इन सब से तो मुझे तो नहीं भरोसा होता, लेकिन देखिए, सदियों से मतलब लोग मानते आए हैं, खैर उनके विश्वास पे हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मैं तो कहता हूँ बेहतर है, देखिए डॉक्टरी इलाज ही सही था, डॉक्टर ही इन सब का सही इलाज करता है। इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे, बट ये है कि झाड़-फूँक से कहाँ कुछ होगा, है ना? अगर झाड़-फूँक से हो जाता, अगर झाड़-फूँक से हो जाता तो फिर देश में कोई बीमारी ही नहीं होता ना, दुनिया में कोई बीमारी ही नहीं होता, कोविड ठीक हो जाता। वही मैं कह रहा हूँ, देखिए ये सब विश्वास, आस्था का मामला है, उस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं कहूँगा ये सब कराते हैं आप ठीक है, लेकिन डॉक्टरों की राय ज़रूर लें, डॉक्टर की राय बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो फेर में पड़ जाएँगे, है ना? तो ये है। इसमें 1-2 चीज़ और मुझे देखना है, ये लाइव तो सही जा रहा है, बढ़िया है, इसमें मुझे ये देखना है कि मैं अपने गेस्ट को कैसे इसमें जोड़ सकता हूँ, बस ये देखना है, बाकी तो सही है। अरे जैसे आप सो गए थे क्या ट्रांसफर के बारे में? मैंने बताया तो कि ट्रांसफर बिल्कुल होगा, और बिल्कुल जो सही जैसे पहले होता था वैसे ही होगा। अभी भले लोग, अभी ट्रांसफर बिल्कुल गड़बड़ है, सब कुछ गलत है, जहाँ-जहाँ पोस्टिंग है सब उटपटांग ट्रांसफर है अभी। उन सबको सही किया जाएगा चुनाव के पहले। और अब नहीं करेंगे तो भाई फिर तो हो गया कि हम अपनी मर्ज़ी, तो फिर वो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी की स्थिति में सरकार इस स्थिति में है, उसको लगता है कि हम कुछ भी कर लेंगे और ये है, तो सरकार सही कर देगी। आप अगर मंत्री जी के बयान को छोड़ दीजिए, यूट्यूब चैनल फैनल जो मसरवा-फसरवा जो कहता है सबको भूल जाइए। आप अगर सिर्फ़ इस हिसाब से गौर करिए कि जो
लोग कह रहे हैं सरकार में जो ज़िम्मेदार पदों पर बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं, उस पर गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि ये होना ही होना है। ठीक है? इस पे मैं एक अच्छा-सा एक जो मैं किसी से बात करके मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँगा, किसी अच्छे लोग से मैं बात करके बना दूँगा वीडियो। ठीक है? तो 2 वीडियो मैं कह रहा हूँ कि आपको एक सक्षमता, एक ट्रांसफ़र कि आखिर होना क्या है वो बता दूँगा मैं, और दूसरा मैं आपको वो कर दूँगा जो मैंने शुरुआत में कहा था, एक बहुत बड़ी बात है जो कि आपने खुद भी नहीं सोचा होगा कि सरकार हमारे लिए इतना कुछ करेगी, और सरकार के मन में अब ये चल रहा है क्योंकि सरकार, क्योंकि पूरी रणनीति आखिरी चरण में है कि रणनीति कैसे बनानी है। ये चैनल वाले, ये यूट्यूब वाले नहीं जानते हैं कि रणनीति चुनाव की कैसे, ये नहीं कि जब वोट होगा तब रणनीति बनेगी, रणनीति फाइनल दौर में है और उसके हिसाब से सब कुछ हो रहा है। यही कह रहा हूँ मैं। तो उसका फ़ायदा आपको होगा, और मैं इस पे 2 चीज़ों का तो जो आपने सोचा भी नहीं होगा ना, वो सरकार आपके लिए घोषणा करे, सरकार इस पे विचार कर रही है, वो मैं आपको कल बताऊँगा, इसी तरह लाइव आके या फिर वीडियो बना के, है ना? तो ये है। ठीक है, तो आप लोग भी सोइए, मैं भी सोता हूँ, कल मिलते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद साथियों, आभार आपका। सोनू जी, आप चैनल के नंबर पे अपना नंबर भेज दीजिए, है ना? मैं आपको कल संपर्क कर लूँगा, ठीक है? ठीक है जी, धन्यवाद। गुड नाइट।